ही शुरुआत बड़ी वॉर ब्रेकिंग के साथ इस समय की बड़ी खबर, डील के बावजूद नेतन्याहू का आक्रामक रुख लगातार जारी है। बड़ी खबर, डील के बाद अभी भी इजराइल शायद इस डील को आत्मसात नहीं करना चाहता, डाइजेस्ट नहीं करना चाहता। यही वजह है कि नेतन्याहू अभी भी आक्रामक हैं लगातार लेबनान के खिलाफ। डील के बावजूद नेतन्याहू आक्रामक रुख दिखा रहे हैं। इजराइल ने लेबनान के कई इलाकों पर अटैक किए। लेबनान की बेका वैली पर ताबड़तोड़ बमबारी की गई। अल जाबौर इलाके पर भी आईडीएफ की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। और इतना ही नहीं, एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग में आपको बता दूं इस समय की बड़ी खबर, इजराइल की मनमानी से अमेरिका पूरी तरह से नाराज नजर आ रहा है। इजराइल की मनमानी से किस तरह से नेतन्याहू पर अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भड़क रहे हैं वो आपको बताते हैं। बेरूत में निर्दोषों की हत्या अब बिल्कुल मंजूर नहीं होगी, ये क्लियर मैसेज दिया जा रहा है। डील होने वाली थी तो आखिर बमबारी क्यों की गई, आम लोगों को निशाना क्यों बनाया गया, जेडी वेंस ने क्लियर कट मैसेज दिया। इतना ही नहीं, जेडी वेंस ने अब इजराइल पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इजराइल का एकमात्र दोस्त अमेरिका है, उससे पंगा मत लेना, अगर ऐसा हुआ तो आने वाले वक्त में मुश्किल हालात बन जाएंगे। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि अमेरिका ईरान के प्रेम में अंधा हो चुका है, क्योंकि इजराइल को अब दुश्मन मान बैठा है। नेतन्याहू को जेडी वेंस की वार्निंग तो कुछ इसी तरह के संकेत देती हुई नजर आती है। आइए आपको बताते हैं, यूएस ईरान में दोस्ती और इजराइल से दुश्मनी। वेंस ने नेतन्याहू को धमकाया है, इजराइल टकराव के बजाय सहयोग का रास्ता अपनाए, ये बात जेडी वेंस ने कही। यूएस हथियार और पैसों से इजराइल की रक्षा हमेशा से होती रही है। ट्रंप को इजराइल का दुश्मन समझना सबसे बड़ी भूल है। और ये भी कहा कि अगर मैं इजराइल में होता तो यूएस से दुश्मनी नहीं करता। ट्रंप के अलावा बेहद कम लोग जिनकी इजराइल से सहानुभूति है। इजराइल आत्मरक्षा करे लेकिन शांति प्रक्रिया का भी सम्मान करे, जेडी वेंस ने कहा। और जब डील पर मुहर लगने वाली थी तभी बेरूत पर हमले हो गए। हमले में आम लोग मारे गए जिनका हिजबुल्लाह से कोई वास्ता तक नहीं था, ये बात भी कही। लेबनान में निर्दोषों की हत्या करना अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा, तो जेडी वेंस ने कहा उम्मीद है कि हिजबुल्लाह और इजराइल हमले अब नहीं करने वाले हैं। लेकिन जेडी वेंस की तरफ से अगर धमकी दी गई तो इसके मायने क्या समझिए। जेडी वेंस की धमकी के मायने हैं, इजराइल ये ना भूले कि अमेरिकी मदद पर इजराइल का वजूद है। ट्रंप प्रशासन का विरोध करने पर अमेरिकी मदद बंद भी हो सकती है। इजराइल कोई भी ऐसा ठोस कदम ना उठाए जिससे डील पर संकट आ जाए और लेबनान पर कोई भी फैसला बगैर अमेरिका की मंजूरी के ना हो। ये बड़ा एक तरह से मैसेज बेंजामिन नेतन्याहू के लिए था। अब इजराइल को इस डील से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस डील की वजह से उसके सबसे करीबी देश यानी अमेरिका के साथ में संबंधों में आ गई है बड़ी दरार। इजराइल के सभी टारगेट अभी अधूरे रह गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये डील इजराइल को आखिर किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है। डील के कारण अमेरिका और इजराइल संबंधों में दरार आ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के संबंधों में बड़ी खटास और नाराजगी देखने को मिलती है। डील में यूएस ने इजराइल की शर्तों को शामिल किया ही नहीं और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर दरअसल इजराइल रोक चाहता था। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट पर रोकना चाहता था, लेकिन हुआ क्या, इस पूरी डील में इजराइल की इन सारी मांगों को, इन सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। जो अमेरिका और इजराइल कल तक तेहरान को पत्थर युग में भेजने की कस्में खा रहे थे, आज उनकी महाशक्ति वाली धौंस हॉर्मुज के मुहाने पर समंदर में बह चुकी है। डील के सबसे बड़े स्वघोषित मास्टरमाइंड ट्रंप ने नाक बचाने के लिए अंततः उसी ईरान को मिडिल ईस्ट का नया चौधरी स्वीकार कर लिया, जिसे वो बगैर शर्त आत्मसमर्पण की धमकी दे रहे थे। अमेरिका और इजराइल की जोड़ी ईरान में जिस धार्मिक सत्ता का तख्ता पलट करने का ख्वाब देख रही थी, आज उसी ईरान के सामने घुटने टेक कर उसे हर इलाके का अघोषित किंग मेकर बना चुकी है। अठारह जून का दिन इतिहास में व्हाइट हाउस के सबसे बड़े सरेंडर के तौर पर दर्ज हो गया। डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति
मसूद पेज़ेश्कियान ने एक ऐसे 14 बिंदुओं वाले समझौते पर मुहर लगा दी जिसने तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन तक भूचाल ला दिया। इस समझौते के तहत न सिर्फ 60 दिनों के लिए सीज फायर बढ़ाया गया, बल्कि ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से वो आजादी मिलने जा रही है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जो ट्रंप कल तक युद्ध की हुंकार भरे जा रहे थे, अचानक उनकी नासमझी ने ईरान को पूरे मिडिल ईस्ट का इकलौता बॉस कैसे बना दिया। इस महायुद्ध का रुख यूं ही नहीं बदला। ईरान ने कागजी धमकियों का जवाब कंक्रीट के बारूद से दिया। जब अमेरिका और इजराइल की वायुसेना तेहरान को दहलाने की सोच रही थी, तब ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों की गड़गड़ाहट ने तेल अवीव के सुरक्षा कवच की धज्जियां उड़ा दी। ईरान की मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं थी, वो तेहरान का वो अचूक ब्रह्मास्त्र थी जिसने पेंटागन के होश फाख्ता कर दिए। तभी तो सैन्य विश्लेषक इस समझौते को इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक आपदा मान रहे हैं। इजराइल के सैन्य विश्लेषक कहते हैं कि हमने अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर ईरान की हुकूमत को उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी। लेकिन वाशिंगटन ने तो उसी हुकूमत को वैधता, सुरक्षा और अपार ताकत सौंप दी जिसे हम मिटाना चाहते थे। इस समझौते ने इजराइल की पीठ में वो खंजर घोंपा है जिसका जख्म नेतन्याहू कभी नहीं भर पाएंगे। इस डील में इजराइल की एक भी मुख्य मांग शामिल नहीं हुई। ना तो ईरान के घातक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाई गई, ना उसके परमाणु ठिकानों को छूने की हिम्मत दिखाई गई, और तो और ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों यानी कि हिजबुल्लाह और हूती को कमजोर करने का कोई रोड मैप तक नहीं बना। यानी इजराइल अपनी जंग हार चुका है। और नेतन्याहू की बनाई पूरी कहानी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस बारूदी खेल में बाजी पलटी तो लेबनान के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए। इस समझौते ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह की स्थिति को लोहे की तरह मजबूत कर दिया। लेकिन इस पूरी जंग में सबसे बड़ा झटका लगा है खाड़ी के देशों को भी।
जो खाड़ी देश कल तक अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर इतरा रहे थे, आज वो सिर्फ मूक दर्शक बनकर रह गए हैं। अरब देशों को समझ आ चुका है कि वॉशिंगटन के वादे सिर्फ कागजी शेर हैं। जब असल परीक्षा की घड़ी आई तो अमेरिका अपनी जान बचाकर भागा और ईरान इस इलाके की सबसे बड़ी स्थायी और अजेय क्षेत्रीय ताकत बनकर उभर आया। तो देखा आपने, जो देश प्रतिबंधों की आग में झुलस रहा था, उसके पास खाने के लाले पड़ने के दावे किए जा रहे थे, आज वही ईरान फिर से पूरी दुनिया को तेल बेचेगा। उसे रीबिल्डिंग के लिए अरबों डॉलर का फंड मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, उसके राजनीतिक और धार्मिक सिस्टम को महाशक्ति अमेरिका की चुपचाप स्वीकार्यता मिल चुकी है। इजराइल का सपना था कि ईरान का वजूद मिटा दिया जाएगा। लेकिन ट्रंप की एक अदूरदर्शी नीति और ईरान की मिसाइल पराक्रम ने पूरे खेल को पलट कर रख दिया। इजराइल आज पूरी दुनिया में अलग थलग खड़ा है और तेहरान के चेहरों पर जीत की मुस्कान है। अब इसे डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी कहिए, उनकी नासमझी कहिए, या फिर ईरान की वो मारक क्षमता जिसने व्हाइट हाउस को झुकने पर मजबूर कर दिया। ضربتين يا مصطفى। लेकिन एक बात तो तय है कि मिडल ईस्ट का पुराना ढांचा ढह चुका है। और नए इतिहास की इबारत पर साफ साफ शब्दों में लिखा जा चुका है कि अब इस इलाके का असली बॉस कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।